धन्यवाद और उपकार की भेंट को अपने स्वर्गीय पिता अब्बा के पास हम लेकर के आते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी और आपकी इच्छा के अनुसार ही प्रभु हमें आशीर्वाद मिला है, आशीष मिली है। क्योंकि वचन कहता है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। नीति वचन 28 के 20 में इस बात का वर्णन है। ऐ मेरे प्रभु, आपने हम सबों को निश्चित उन्हीं सच्चाइयों के कारण आशीष दी है, और इसलिए प्रभु जी जो आशीषें आपने दी हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे भंडारों पर आशीष देते हैं, हमारे कमाई के ज़रिए पर आशीष देते हैं, हमारे चलने फिरने उठने बैठने पर आशीष देते हैं, हमारे जीवन का नेतृत्व आप करते हैं, हमें प्रभु राह दिखाते हैं, सत्य से अवगत कराते हैं, हमें श्रापित जीवन से मुक्त करते हैं और आशीर्वाद के लिए हमें उत्साहित करते हैं। इसलिए प्रभु, जो सच्चे हैं उन्हें भी तू आशीर्वाद देता है, जो सीधे लोग हैं उन्हें भी तू आशीर्वाद देता है, और केवल आशीर्वाद नहीं देता बल्कि जो जहाँ रहते हैं उस नगर को, उस मोहल्ले को, उस घर को प्रभु तू बढ़ाता है, आशीष देता है। प्रभु, इसी कारण से हम सब कोई उन आशीषों को स्मरण कर पाते हैं, उन आशीर्वादों को स्मरण कर पाते हैं, क्योंकि प्रभु आशीष धर्मियों को जीवित रखती है, पर दुष्टों को जो विश्वास नहीं करते उन्हें नाश करती है। इसलिए प्रभु, हम नाश होने के लिए धार्मिकता के चोले को नहीं पहनना चाहते, बल्कि आशीष के उस वस्त्र को जो आपने हम सबों के लिए ठहराया है, हम उसे पहन करके आपके सदृश बनते हुए आशीष कमाते हैं। प्रभु, यह आशीष बटोरना चाहते हैं। प्रभु यहोवा हमारे परमेश्वर, आपकी आशीष हम सबों पर हो, और यीशु मसीह में हमें इसी प्रकार से अपनी आशीर्वाद को बनाए रखिए, क्योंकि प्रभु धन्य है वो जो यहोवा का नाम से आता है, और यहोवा अपने घर से आशीर्वाद देता है। क्योंकि आप श्राप देने से प्रभु प्रेम नहीं रखते, बल्कि आप आशीर्वाद देने से प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रभु, अपने आशीष को आपने दूर नहीं किया, बल्कि उन आशीषों में हमें जीवित रखा। प्रभु, क्या ही धन्य वो बात है प्रभु, जहां हम उन आशीषों को महसूस कर पाते हैं। सांस लेने की वायु के रूप में, तन पर वस्त्र के रूप में, शरीर के स्वस्थ और अच्छे रहने के लिए उस भोजन का उपार्जन, और ये सारी बातें तो प्रभु आपकी श्रेष्ठता का बोध कराती है, और हमें पिता उन आशीष में लिए चलने के लिए, हमें धन्यवाद देने के लिए उत्साहित करती है। आज के इस शाम में प्रभु हम धन्यवाद की भेंट आपके पास लेकर आते हैं। प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें पूरे दिन संभाला, हमें नाश होने से बचाया, बुराइयों से बचाया, बीमारियों से बचाया, यात्रा में सहायता की, हमारे बच्चों को ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरा, मौसम के कुप्रभाव से बचाया, विधवा, अनाथ, बेसहारा, लाचारों की सुधि ले, जिनके जीवन का परिवर्तन होना था उनके जीवन का परिवर्तन आपने किया, जिनके हृदय उद्धार को स्वीकार करना था आपने उन्हें उद्धार स्वीकार करने की शक्ति दी, जिनको प्रभु आपने जल और आत्मा से जन्म लेने के लिए या प्रभु बपतिस्मे के रूप में आपको स्वीकार करने के लिए जो नया अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और पिता परमेश्वर,
हम आपके इसी विश्वास में उन आशीषों को देखते हैं प्रभु, जो हमारे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। कितनों ने प्रभु धन की आशीष पाई, कितनों ने प्रभु अपने मन की आशीष पाई, कितनों ने अपने शरीर आत्मा प्राण की आशीष पाई, कितनों ने संतान की आशीष पाई, कितनों ने अपने रोजी रोजगार में उन्नति की आशीष पाई, और कितनों ने प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य भुजबल में सुसमाचार को सुनने और सुनाने की आशीष पाई। कितने बुजुर्गों ने प्रभु आपकी सुधि को पाया, और कितने लोगों ने जन्मदिन और विवाह के एक और वर्ष को पाया। क्या ही धन्यवाद के योग्य प्रभु तू है। तो हमारे हाथों को थाम लेता है और अपने आँखों की पुतली की तरह रात दिन प्रभु हमारी रक्षा करता है। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। है पिता, तो अपने अभिषेक में हम सबों को जीवित रखता है। पिता, तो हमें अपनी प्रजा के रूप में ठहराता है, और हमें दाऊद की तरह, अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह, नूह की तरह, याकूब की तरह आशीर्वाद देता है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। इन आशीर्वादों को पा करके हम प्रभु आनंदित हैं, और प्रभु हम आपसे यही कहते हैं, ये हमें कभी भी कमी ना आने पाए, क्योंकि प्रभु इन्हीं आशीर्वादों के कारण, इन्हीं आशीषों के कारण प्रभु हम प्रतिदिन आपके चरणों में आके आपको धन्यवाद कहते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है प्रभु, कि हम भूले और भटके थे, हम नहीं जानते थे, उद्धार का कोई मतलब हमारे जीवन के अंदर नहीं था, लेकिन आपने स्वामी अपने लहू में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू में, हमें इन सब बातों को जो छिपी हुई थी उसे प्रकट किया, ताकि हम आपकी बड़ाई करते हुए अपने जीवन को जी सकें। सो प्रभु, जितने उपकार किए हैं उसके लिए धन्यवाद। रात्रि आती है, भोजन दीजिए, सैया पर जाएं, सुकून भरी नींद दीजिए। प्रभु, एक बार फिर से हम यही कहते हैं, दया हो तो सुबह का प्रकाश दिखाइए, ताकि हम सब कोई एक और नए प्रकाश को पाकर धन्यवाद देते हुए और समर्पण के साथ अपने दिन को गुजार सकें, आरंभ कर सकें। इस धन्यवाद की भेंट को प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करते हैं। ग्रहण करें और आशीष दें। आमीन।